लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। बुलाता है यीशु, सुन लो यीशु की पुकार। शालोम। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता बनकर इस पृथ्वी पर आया। आज जबकि आप यीशु की पुकार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, निश्चय परमेश्वर आपको उद्धार का अनुभव देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे जीवित महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज हम आपके सामने में अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु, आपकी आशीष हम पर बनी रहे। हमारे दर्शकों को आप पवित्र आत्मा और अभिषेक से परिपूर्ण कर उद्धार का अनुभव दे पिता परमेश्वर। आज के कार्यक्रम में तेरी उपस्थिति अलौकिक रूप से होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
हैप्पी क्रिसमस प्रिय भाइयों एवं बहनों। हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिया और आज उसके जन्मोत्सव को हम मना रहे हैं। आपको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं मिले। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। बाइबल में कुछ सच्चाइयां प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के संबंध में हम पढ़ते हैं और आज मैं इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर आपका ध्यान यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 14वें पद में ले जाना चाहता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, जहां इस प्रकार से लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया। यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद से 3 पद तक में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उत्पत्ति पहला अध्याय में उस वचन की सामर्थ्य को हम देखते हैं, किस प्रकार से सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। और यही परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया और प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता बनकर के आया। यीशु उसका नाम रखा गया, इम्मानुएल उसका नाम रखा गया, शांति का राजकुमार उसका नाम रखा गया। और इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है, हमारे जीवन को पाप से छुड़ाता है, हमारे जीवन को अपनी महिमा से भरपूर करता है, वो हमारे संग रहता है और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके क्यों इस संसार में जन्म लिया, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है मेरे आपके जीवन में भी होगी। आज हम खुशहाली मना रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, परंतु खुशहाली मनाने तक ही हमारा क्रिसमस का सेलिब्रेशन यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आज हमें इस बात को मंथन करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आखिर क्यों मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आया। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18 पद में, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। जी हां, यह बात सत्य है कि किसी भी व्यक्ति ने परमेश्वर को कभी देखा नहीं है। हम वचन को सुनते हैं, हम विश्वास करते हैं, परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, उसी ने उससे प्रकट किया अर्थात परमेश्वर को प्रकट किया। और इसलिए हम आज इस बात को मालूम करें कि यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर आया ताकि परमेश्वर को प्रकट करे, परमेश्वर को प्रकट करे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 8 पद से 11 पद तक में इस प्रकार से कहता है, जब फिलिप्पुस उसका एक शिष्य था, वो प्रभु यीशु मसीह से प्रसन्न किया और कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। परमेश्वर पिता को किसी ने नहीं देखा है, वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला वो पराक्रमी परमेश्वर है। फिलिप्पुस कहता है, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ही प्रतिरूप है और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है?
ये एक बहुत गहरा संबंध पिता और पुत्र का है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बनकर के आया परमेश्वर को प्रकट करने के लिए, और इसलिए उसने कहा कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह जितने भी आश्चर्य कर्म किए और सारे चमत्कार उसके जीवन के द्वारा हुए, वो इसलिए ताकि लोग प्रभु परमेश्वर को पहचानने पाए कि वो जगत का उद्धार करता है। हर घुटना उसके सामने झुके, हर जुबान उसका अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। और आज इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर वो परमेश्वर हमें से हर एक से यही चाहता है कि हम उसको जाने कि वो कितना प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 9 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। और जिसके कारण से अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, संसार को प्यार दिखाने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के उस प्रेम को हम जानने पाए, पहचानने पाए कि वो कितना प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 9 पद से 9 और 10 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन को प्राप्त करें। हम जीवन को प्राप्त करें। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। इस संसार में पापों से छुटकारा प्राप्त करना, प्रायश्चित प्राप्त करना मनुष्य के लिए असंभव था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य रूप लेकर के आया ताकि हमारे दुख और तकलीफ को अपने ऊपर उठा ले। यशायाह नबी कहता है, निश्चय उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, कोड़े खाए कि हम चंगाई को प्राप्त करें। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह आज मेरे आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता, ताकि हम उस महान परमेश्वर को हम पहचानने पाए कि वो परमेश्वर को किस प्रकार से इस संसार में प्रकट किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए। रोमियों की पत्री उसका 5 अध्याय 8वें पद में पौलुस प्रेरित करता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में केवल आश्चर्य कर्म करने के लिए नहीं आया, वो केवल भूखों को रोटी खिलाने के लिए केवल नहीं आया, लेकिन हमारे पापों से हमको छुटकारा देने के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान होने के लिए, अपने लहू को बहाने के लिए आया। अब प्यारो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट किया और आज हम उसका धन्यवाद करते हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को हम पहचानने पाएं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दावे के साथ में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई भी व्यक्ति पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। प्यारो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को परमेश्वर के पहचान में आगे बढ़ने के लिए सहायता करता। दूसरी बात हम देखते हैं, यहां पर पौलुस प्रेरित इस कथन को लिखता है इफिसियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय, इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय में और उसका 14 और 15 पद, जहां इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति प्रति मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। याद रखें, हमारा परमेश्वर से बहुत दूर चले गए थे। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 59 अध्याय
पहले, दूसरे, तीसरे पद में लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता है, और ना ऐसा बहरा है कि वो तुम्हारी नहीं सुन सकता, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कामों ने और तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनता। उसके कान आज तुम्हारी आवाज को सुन नहीं पाती है। अधर्म और पाप ने तुम्हारे परमेश्वर को तुमसे अलग कर दिया है, प्यारो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ताकि हमारे और आपके बीच का जो दीवार है उसको दूर कर दे, उसको तोड़ दे। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ने के द्वारा, अपने शरीर में बैर को लेने के द्वारा हमारे लिए एक माध्यम बना। वो हमारे लिए एक ब्रिज का काम करता है ताकि हमारी पहुंच परमेश्वर पिता के पास तक हो जाए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते समय में भी ये बात को बतलाया। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट के द्वारा हम आमीन कहते हैं। कोई भी निवेदन और प्रार्थना करते हैं उस समय, प्यारो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज कई मामले कभी कभी कोर्ट और कचहरी में होते हैं और उसका समझौता कराने का जो समय होता है तो उसको मीडिएशन सेंटर में भेजा जाता है। और इस प्रकार से दो जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी होते हैं व्यक्ति, उनके बीच में मीडिएशन का काम होता है। लोगों को मिलाया जाता है, एक दूसरे से मिलाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ बन करके इस संसार में आया, परमेश्वर पिता के साथ में मेरा और आपका रिश्ता को बनाने के लिए, संबंध को स्थापित करने के लिए। और इसलिए आज हम इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी प्रशंसा करें कि परमेश्वर मुझको और आपको आज एक शुभ अवसर दिया है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 21 और 22 पद में लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। हमारे बुरे काम परमेश्वर का बैरी बना दिया हमें। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बना करके उपस्थित करे। कितनी सुंदर बात है। प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके रिश्ते को परमेश्वर के साथ में मिलाने के लिए इस संसार में आए, और इसलिए हम परमेश्वर का आज हम धन्यवाद करें उसकी करुणा और दया के लिए। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह क्यों इस संसार में आया। गलातियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद से 7 पद तक यहां पर हम देखते हैं। गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 4 to 7, जहां पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर के छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। याद रखिए, हमको ले पालक होने का पद मिले, मतलब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि हमको एडॉप्ट कर ले और परमेश्वर का बेटा बेटी बनने का अधिकार मुझको और आपको मिले। और इसलिए पौलुस कहता, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। और इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र हो, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। कितनी अच्छी बात हम पढ़ते हैं प्यारो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि हम और आप ले पालक पन के उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम कामयाब होते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में कुछ विशेष बातों को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को उन सारे लोगों को जो लोग दावा करते थे कि हम इब्राहिम के वंश के हैं लेकिन पाप में जीवन जी रहे थे, उनके जीवन में बुराई थी, छल और कपट और सब प्रकार की बुरी शक्तियां काम कर रही थी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा कि तुम अगर इब्राहिम के बेटे बेटियां होते, उसके संतान होते, तो इब्राहिम के समान काम करते जैसा वह विश्वास किया, लेकिन तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करने के लिए तुम यत्न करते हो। और यूहन्ना 8 अध्याय 44 पद में
इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर वो स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है। प्यारो, आज इस क्रिसमस के दिन में आइए हम इस बात को मंथन करें, हम किसके संतान हैं? क्या हम और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके एडॉप्टेड बेटे बेटियां हम बन गए हैं? लेपालकपन का अधिकार हमको मिला है? अगर नहीं तो याद रखिए, आज का अवसर हमारे हाथ से जाने ना पाए। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मुझको आपको अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए इस संसार में आया। पौलुस प्रेरित इफिसियों की पत्री में इस प्रकार से कहता, 2 अध्याय 11 पद से 13 पद तक, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग हुए, प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी नहीं थे, आशाहीन, जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले थे दूर, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। कितनी बड़ी बात परमेश्वर हम में से एक के लिए संदेश दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके करीब आ जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के कारण से हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हम बन जाते हैं। और इसलिए यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 12 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्यारो, आज मेरे आपके जीवन के हालात क्या है? क्या हम और आप लेपालकपन का अधिकार प्राप्त किए हैं, या अभी तक हम इस संसार में शैतान के अधीनस्थ जीवन जी रहे हैं, बुरी अभिलाषाओं के चंगुल में हैं, पाप के स्वभाव हमारे जीवन में अगर भरे हुए हैं, तो हमको पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु परमेश्वर हमको नई जिंदगी प्रदान करे। और प्यारो, हम और आप, हमारा और आपका रिलेशनशिप, संबंध उस परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ हो जाए, और हम उस परमेश्वर को पहचानने पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जगत का उद्धार करता है, और हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष भरपूरी के साथ में आएगी। प्यारो, परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार करता है, और इसलिए इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर एक और मौका दिया, ताकि हम परमेश्वर को पहचानने पाएं, अपना संबंध उस परमेश्वर के साथ में बनाने पाएं, और हम और आप परमेश्वर के लेपालकपन के उस अधिकार को प्राप्त करें। हम उसके साथ संगी वारिस हो जाएं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। मुझको और आपको भी प्रभु यीशु मसीह वही अधिकार आज देना चाहता है। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, पापों से पश्चाताप नहीं किया है, छुटकारा नहीं प्राप्त किया है, प्रभु परमेश्वर आज आपको सुअवसर दिया है प्यारो, कि आप उद्धारकर्ता यीशु को जानने पाएं, आपका संबंध परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ हो जाए, आप उसके बेटे बेटियां बन जाएं। सिर्फ आपको अपने मन से विश्वास करना पड़ेगा, अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा, पापों को छोड़ना पड़ेगा, प्रभु को अपना हृदय देना पड़ेगा। प्रभु आपके जीवन में अलौकिक शांति, उद्धार का अनुभव देगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते हैं, आप इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आए, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए, हमारे संबंध को पिता परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए, हमें अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए। हमारी प्रार्थना है हमारे प्रियों पर आप अनुग्रह कीजिए, जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हर व्यक्ति पर आपकी आशीष मांगते हैं, सारे पापों को मान लेते हैं, आपके सामने छोड़ देते हैं। प्रभु हम पर दया कर, हमें अपना बेटा बेटी बना ले, अनुभव दे, ताकि हमारा संबंध आपके साथ घनिष्ठ हो जाए।
परमेश्वर की पुत्र की पहचान में हम आगे बढ़ने पाएं। पापों को क्षमा कर प्रभु, जो बीमार है प्रभु उनको चंगाई दे, दुखित लोगों को अपनी शांति से भर दे, सब प्रकार की परेशानी चिंता का विषय यीशु नासरी के नाम में दूर हो पिता। और तेरी महान अलौकिक सामर्थ के ऊपर में इस समय प्रभु जी राज्य करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी आशीष की भरपूरी सब पर हो, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमें आशा है कि आज के कार्यक्रम से आप सबों को आशीष मिली है। आपसे निवेदन है कि आप हमें पत्र लिखकर, व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अथवा फोन करके अपनी गवाही एवं व्यक्तिगत अनुभव साझा करें। हमारा फोन नंबर एवं पता नोट कर लें। शालोम।